नमस्कार। कल गुजरात में जिस तरीके का प्लेन हादसा हुआ दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है एविएशन इंडस्ट्रीज पे। कोई प्लेन टेक ऑफ करने के थोड़ी 650 फीट ऊपर जाते ही अगर नीचे आकर गिर जाता है, इतना भयानक हादसा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें लगभग 240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है और उसमें एक लौता रमेश कुमार विश्वास बच जाते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे हुए थे दोस्तों। और उस सीट, उनका सीट नंबर 11A था। जी दोस्तों, 11A जो कि बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के पास था। वहां से वो इमरजेंसी एग्जिट खोल कर कूद गए, ऐसा कहना है उस व्यक्ति का, जो एक लौता व्यक्ति जिंदा बच गया उस प्लेन में। क्योंकि कहते हैं कि जाग को राके साइयां मार सके ना कोई। तो ये बात बिल्कुल सिद्ध करते हुए, और अनफॉर्चुनेटली उनके भाई जो उनके साथ अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे 1116 पर, वो शायद से बच नहीं पाए दोस्तों। इस तरीके का जो प्लेन हादसे होते हैं, इस तरह बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन जो कल हुआ प्लेन हादसा, इसमें कई सारे सवाल खड़े करता है दोस्तों। और ये सवाल कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि इनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, और इनका जवाब इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेन हादसा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लेन में जो पायलट प्लेन उड़ा रहे थे, उनको लगभग 8200 घंटे, जी हाँ दोस्तों, 8200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके जो को पायलट थे, उनको 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही ज्यादा माना जाता है एविएशन इंडस्ट्रीज में। और इस तरीके का जो प्लेन होता है दोस्तों, ये बोइंग का प्लेन था 787। ये प्लेन लगभग 11 साल पुराना था, जी हाँ दोस्तों। तो एक प्लेन की जो लाइफ होती है वो 30 से 40 साल मानी जाती है। और ये जो बोइंग प्लेन था, इसका सिर्फ 11 साल हुए थे इसके पुराना। वो तो बहुत ज्यादा पुराना प्लेन भी नहीं था कि वो ये बहुत ज्यादा पुराना प्लेन रहा हो इसलिए हादसा हो गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि बोइंग जैसी कंपनी जो है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ कहानी पे एक टेस्ट है दोस्तों, बोइंग का 737, या दोस्तों एक प्लेन आता था बोइंग का 737, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। जब बोइंग ने उसे बनाया था तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकला था। कई जगह विमान हादसे हुए, उसके बाद बोइंग ने उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया था दोस्तों। क्योंकि काफी प्रयास के बाद भी बोइंग को ये समझ नहीं आया कि ये प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं और इसमें क्या दिक्कत आ रही है। और टेस्ट में भी उनके इंजन फेल हो रहे थे, तो उस प्लेन को, मॉडल को ही बंद कर दिया। लेकिन ये जो प्लेन कल गुजरात में क्रैश किया है दोस्तों, ये प्लेन, इसका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसको ट्रैक रिकॉर्ड अभी मैं आपको बताऊं तो 100% सेफ्टी रेटिंग के साथ ये प्लेन आता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेन 11 साल पुराना था। और ये प्लेन जब लॉन्च हुआ था तब इसे खरीदा गया था एयर इंडिया के द्वारा। और ये प्लेन का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस तरह की इस प्लेन का कभी कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कभी कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई गई, कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कभी कोई इंजन फेलियर नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा कभी इस प्लेन के साथ नहीं हुआ। ये प्लेन 100% सेफ्टी रेटिंग के साथ माना जाता है। उसके बावजूद ये प्लेन जिस तरीके से कल गिरा, कहा जाए तो दुनिया में सबसे विचित्र ये हादसा हुआ जो कल हुआ है। क्योंकि टेक ऑफ करते ही सिर्फ 650 फीट की हाइट पकड़ के प्लेन नीचे आ गया। ऐसा बहुत ही कम एविएशन इंडस्ट्री में, या लगभग नाक बराबर देखा गया है दोस्तों। अधिकतर विमान आसमान में जाने के बाद क्रैश किया है, कभी उसका इंजन फेल हुआ है। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये दोस्तों कि अगर इस इंजन फेल हो जाता, इस विमान का इंजन फेल हो जाता, तो इंजन फेलियर में एक इंजन फेल होता तो दूसरा इंजन उसको फ्लाई कर सकता था। कम से कम इमरजेंसी सिचुएशंस में इतना वो फ्लाई कर जाता है कि उसको लैंड करा सके आप किसी एयरपोर्ट पर जाकर के। भले ही वो फ्लाइट लंदन जा रही थी, लेकिन ये फ्लाइट आप लंदन तक नहीं जाएगी एक इंजन से, लेकिन वो लैंड जरूर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्लेन नीचे गिरा है दोस्तों, देख के ऐसा लगता है कि इसके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। या तो दोनों इंजन काम कर रहे थे तो सस्टर में कोई प्रॉब्लम थी, या फ्यूल टैंक में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इंजन लोड नहीं ले पाया। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस पायलट कभी भी प्लेन ऐसा नहीं गिरने देगा। और 30 सेकंड के अंदर ये पूरा हादसा हो गया। 2 मिनट रनवे से उड़ान भरने में सिर्फ 2 मिनट, बहुत 30 सेकंड के अंदर तकनीकी खराबी आई। इसके पहले की पायलट ATC से कुछ ज्यादा संपर्क कर पाता, वो प्लेन नीचे गिर गया दोस्तों। अब प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, जो ब्लैक बॉक्स के अंदर जितनी कॉकपिट की आवाजें होती है, यानी कि जहाँ का पायलट बैठता है वहां पर जो भी बातें होती है कंट्रोल रूम से, ATC से, पायलट में आपस में, दोनों को पायलट में, वो सारी बातें उसमें रिकॉर्ड होती हैं ब्लैक बॉक्स में। अब उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है
कि ब्लैक बॉक्स अगर कहीं से भी उनको मिल जाता है तो वो ब्लैक बॉक्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि क्या पायलट ने जो भी प्रॉब्लम हुई थी, क्या पायलट ने उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि प्लेन गिरने वाला है और ये चीज़ें दिक्कत आ रही है। कुछ भी उससे कोई क्लू मिल सकता है। वो ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है दोस्तों कि बड़े से बड़े धमाके में भी वो खराब नहीं होता और उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग रहती है वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहती है। और कल जितने भी पैसेंजर्स उसमें थे वो सब, उसमें मैक्सिमम ब्रिटिश नागरिक थे, 50 से ज्यादा, वो सब लंदन वापस जा रहे थे। और कल मैं दोस्तों, एक न्यूज चैनल है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल, जो कि कल डिबेट में दिखा रहा था कि उसमें एक पैसेंजर्स बैठे हुए थे जो कि उस फ्लाइट से लंदन से वापस आए थे। कल एक्सीडेंट हुआ है, वो परसों फ्लाइट से वापस आए थे दोस्तों। और उन्होंने बताया कि ये प्लेन लगभग 2.5 घंटे, जी हाँ दोस्तों, लगभग 2.5 घंटे ये प्लेन लंदन से देर से उड़ा है। ये 11 बजे की टाइमिंग थी लंदन से उसकी उड़ने की, और ये लगभग 2.5 घंटे लेट उड़ा है लंदन से। और यहाँ पर ये पहुंचा है 12:30 के आसपास, और 1 घंटे बाद ये प्लेन फिर से टेक ऑफ कर गया लंदन के लिए। तो क्या इसकी जो सुरक्षा जांच होती है उसमें कोई कमी आई, या ये इसमें पहले से कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिस वजह से लंदन में ये प्लेन लैंड हुआ, या फिर इसमें कोई दिक्कत थी जिसे यहाँ पर आकर सॉर्ट आउट नहीं किया गया और फिर से ये प्लेन टेक ऑफ कर दिया गया, ये या पहले से कोई दिक्कत नहीं थी और यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करने के बाद उसमें दिक्कत हुई, ये तो जांच का विषय है दोस्तों। लेकिन ये प्लेन लंदन में 2.5 घंटे लेट हुआ था, ऐसा कहना है पैसेंजर का, जो कि लंदन से वापस आए हैं इसी प्लेन से। उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और मैं एयरपोर्ट के बाहर ही था तभी ये प्लेन उड़ा है और फिर से ये प्लेन ब्लास्ट हो गया। फिर उसके बाद ये प्लेन जब ब्लास्ट हुआ तब उन्हें पता चला कि वही प्लेन है जिसमें वो बैठकर लंदन से आए हुए थे गुजरात। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का भी स्वर्गवास हो गया इस प्लेन में दोस्तों। और अभिषेक मैसी जो एक एक्टर है, उनके भाई जो कैप्टन थे, उनका भी इसमें निधन हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग इसमें बैठे हुए थे दोस्तों। एक कपल बैठा हुआ था जिसके 3 बच्चे थे और वो भी सबके सब दुर्भाग्य बस वो इसमें बच नहीं पाया दोस्तों। ये बहुत ही दुखद हादसा है। जिसने भी इस हादसे को देखा, जिसने भी इसकी कल्पना भी की होगी, उस समय उस प्लेन का टेम्परेचर जब वो गिरा, वो ब्लास्ट हुआ, उस प्लेन का टेम्परेचर लगभग 2500 सेंटीग्रेड से ज्यादा था दोस्तों। आप सोचिए अगर 2500 डिग्री पर कोई प्लेन जल रहा है तो क्या हुआ होगा। इस प्लेन में जो बैठे थे उनकी बॉडीज तक नहीं मिली है, उनकी बॉडीज तक गल गई है दोस्तों। और इस वजह से जो सरकार ने मांगा है डीएनए सैंपल उनके रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, कि डीएनए अपना दीजिए, तो उस डीएनए से मैच करके वो बता पाएंगे कि आपके रिलेटिव कौन है और आपको सौंप पाएंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। भगवान न करे कि ऐसा हादसा कभी भी किसी के साथ हो। और एयर इंडिया, जो कि पहले टाटा ग्रुप ने इसे लॉन्च किया था, बाद में इसे भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया था अपने अंडर में, लेकिन फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर से उसकी नीलामी बोली लगाई और टाटा ने उसको खरीद लिया। अब ये इस समय एयर इंडिया टाटा के अंडर में है। अब ये टाटा बताएगी, जब बोइंग जो प्लेन बनाने वाली कंपनी, जिसकी कंपनी का ये प्लेन था, क्योंकि चलवाती तो एयरलाइंस टाटा है लेकिन प्लेन बोइंग का था, उसका रख रखाव बोइंग करती है, उसके जो रख रखाव वाली टेक्नीशियन टीम होती है उसे भी बोइंग हायर करती है, सब कुछ बोइंग का रहता है। बाकी सारे मैनेजमेंट के सिस्टम टाटा के रहते हैं, क्योंकि एयरलाइंस टाटा की है दोस्तों। और सारे एयरलाइंस का लगभग यही हाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका रख रखाव, जैसे कि हम एक टीवी या वॉशिंग मशीन, फ्रिज खरीदते हैं तो जिसके भी हम दुकानदार से खरीदते हैं, वो दुकानदार उसका जिम्मेदार नहीं होता, कंपनी जिम्मेदार होती है उसके सर्विस आफ्टर सेल मैनेजमेंट की। उसी तरीके से प्लेन में भी होता है दोस्तों। बोइंग इसके लिए जिम्मेदार है और बोइंग इसके कंपनी को इसका रख रखाव देखने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए बोइंग ही करती है, टाटा सिर्फ मैनेजमेंट करती है। फिर भी टाटा ने अपनी तरफ से, टाटा जो इंडस्ट्रीज है उसने अपनी तरफ से 1-1 करोड़ रुपए, जी दोस्तों, 1-1 करोड़ रुपए प्रति पैसेंजर को देने का घोषणा किया है कि हर मुआवजे के तौर पर हर एक पैसेंजर को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये मुआवजे का जो भाव है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एक पैसेंजर, शायद वो डॉक्टर थे, लंदन में आए थे, यहाँ पर वापस लंदन जा रहे थे, 3 साल बाद वो यहाँ पर आए थे और अपनी बीवी के साथ थे वो, और उनके 3 बच्चे उनके साथ थे। जब उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं तो मुआवजा लेगा कौन, मुआवजे का कोई करेगा क्या। इस तरीके के हादसे जो होते हैं दोस्तों, इस मुआवजे के बजाय अगर उन्होंने प्लेन पर ध्यान दिया होता
तो ये शायद ऐसा हादसा नहीं होता। अभी एक नई थ्योरी इसमें ये भी आ रही है कि शायद बर्ड्स की वजह से वो प्लेन गिर गया हो, क्योंकि रिहायशी इलाके हैं और बर्ड्स जब उड़ती हैं तो प्लेन में इंजन में जा सकती हैं, गिर सकती हैं, लेकिन एक ही साथ जब वो दोनों प्लेन के इंजन में दोनों इंजन में वो चली गई, क्योंकि एक इंजन में ब्लास्ट होता, ब्लास्ट नीचे गिर के हुआ दोस्तों। अगर बर्ड इंजन वो स्थिर हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, और एक इंजन होता है, कम से कम एक इंजन तो काम करता है, वो उड़ते समय कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, नीचे गिरने के बाद ही वो प्लेन ब्लास्ट हुआ है और कोई भी उसमें पैसेंजर बचा नहीं दोस्तों। और उसके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। उसका जो भी सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें वो साफ दिख रहा है। और एक बात, जब इस तरीके की जो प्लेन हादसे होते हैं वो जब इस तरीके के जो प्लेन हादसे होते हैं दोस्तों, वो प्लेन हादसे बहुत ही दुखद होते हैं। और बोइंग जैसा प्लेन कंपनी से ऐसी उम्मीद करना सही नहीं है। और दोस्तों उसमें भी एक दुखद घटना ये हो गई कि जब ये प्लेन गिरा तो एक हॉस्पिटल पे गिरा। उसमें हॉस्पिटल में काफ़ी सारे मरीज एडमिट थे, काफ़ी सारे मरीज अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। और बगल में सटी हुई हॉस्पिटल, क्योंकि वो हॉस्पिटल के एक बगल में हॉस्पिटल के बगल में एक हॉस्टल था दोस्तों, जो कि हॉस्टल में उसमें दोपहर का टाइम था, लोग खाना खा रहे थे और ये प्लेन जाकर उस बिल्डिंग की छत पे गिरा। कई लोग खाना खाते हुए उस प्लेन के नीचे आ गए। खाना जहाँ पर खिलाया जा रहा था वो एरिया पूरा अस्त व्यस्त हो गया। वहाँ पे प्लेन जाके प्लेन का पिछला हिस्सा फंस गया दोस्तों। उसकी फोटो भी खूब वायरल हो रही है। तो ये प्लेन जब गिरा है तो सिर्फ विमान में बैठे हुए लोगों को ही इसने अपने साथ नहीं ले गया दोस्तों, बल्कि जो नीचे जमीन पर लोग बिल्डिंग में खाना खा रहे थे, इलाज करा रहे थे, उनमें से भी कई लोगों को अपने साथ लेकर चला गया। और का इतना बड़ा हादसा जो हुआ ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। ऐसा हादसा कभी होना नहीं चाहिए भविष्य में। इसके लिए अब बोइंग को ध्यान देना चाहिए, टाटा कंपनी को ध्यान देना चाहिए, हमारी भारत सरकार को ऐसी कंपनी को टाइट करके रखना चाहिए। उनको जो है हमेशा रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसे, क्योंकि जो अपने परिवार को खो देता है उससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं होता है। और हम सब जो भी उस प्लेन हादसे में मारे गए लोग, जिनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ है, उन सब के लिए और उनके परिवारजन के लिए हम सब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अगर आप कभी भी प्लेन में बैठे दोस्तों, आपको जानकारी के बता दूं, प्लेन की सबसे सुरक्षित सीट होती है एग्जिट के पास की सीट, जो सीट नॉर्मली किसी को दी नहीं जाती है। और जब वो दी जाती है तो इंस्ट्रक्शंस के साथ दी जाती है कि आप इसमें बैठेंगे तो आपको इमरजेंसी एग्जिट कब खोलना है, कैसे खोलना है। क्योंकि जो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो वहाँ पर बैठा होता है वही सबसे ज़्यादा पास होता है इमरजेंसी एग्जिट के, और वही खोल सकता है इमरजेंसी एग्जिट। अब आज सारे दिन के अपडेट देखते हैं कि क्या इसमें नया मोड़ आता है, क्या आज कुछ खुलासा हो पाता है उस कल के प्लेन हादसे का, कि क्यों हादसा हुआ, कैसे हुआ। या आज भी कंपनी और सरकार या टाटा उस तक पहुंच नहीं पाती, उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाती जिस सिचुएशन की वजह से हादसा हुआ दोस्तों। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।